Dear parents, I hope you are also fine. Today we will discuss about Countdown Summer 5 work. Let's start. First worksheet is comparing numbers. तो नंबर्स को कंपेयर करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकी साइंस का क्या मीनिंग है. This sign shows greater than, and this sign shows less than, and this sign shows two values are equal or not. तो फर्स्ट क्वेश्चन में 41,771 and second value is 54,464. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे 4 and 5. 4 और 5 में से कौन सा बड़ा नंबर है 5. तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जो 5 वाला नंबर है उसकी जो वैल्यूज़ हैं सारी वो बड़ी हैं, तो इसका साइन इसकी तरफ होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में 5,620, सेकेंड वैल्यू इज़ 3,155. फर्स्ट नंबर को अगर हम कंपेयर करके देखें, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 3. 3 और 5 में से अगर हम चूज़ करें तो बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो इसका जो साइन होगा वो इस तरफ होगा. इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस में हम कंपेयर करके देखेंगे. सेकंड पे है मिसिंग वैल्यूज़ लिखनी है हमने. ये सेम एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह है. जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, हर जो नंबर था, जो दी गई वैल्यू थी उसमें जो नंबर होता था हर डिजिट की हम वैल्यू लिखते थे. इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ डिजिट्स की वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन कुछ की हमने लिखनी है जो कि मिसिंग है. जैसे यहाँ पे देखें 2182 ये वैल्यू है. ये एंड वाले अगर 2 की वैल्यू देखें तो ये 2 के बाद कोई भी नंबर नहीं आता, तो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी. उसके बाद अगर हम 8 की देखें तो इसके बाद एक नंबर है, तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ये 80 होगी 8 की. अगर 1 की देखें, 1 के बाद दो नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए हमने. लेकिन ये जो पहले वाला 2 है इसकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 2000. इसके बाद 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर लिखा और इसके बाद 3 ज़ीरो, तो ये वाली जो वैल्यू थी वो मिसिंग थी, तो ये हमने लिख दी. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 1 की वैल्यू 1000 लिखी हुई है, 6 की वैल्यू 60 है, ये 2 4 हैं, लेकिन इनमें से एक की वैल्यू 4 है और एक की मिसिंग है. 100 वाली जो प्लेस पे है उसकी वैल्यू मिसिंग है, तो इसकी वैल्यू होगी 400. इसी तरह जो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ मिसिंग है वो आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है. इसी तरह ये वाली वर्कशीट भी फिल करेंगे. उसके बाद आ जाता है ऑर्डरिंग नंबर्स. हमने नंबर्स को ऑर्डर में लिखना है. राइट द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो जब भी हम वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में लिखते हैं तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें हम वैल्यूज़ को इसके बिल्कुल उलट लिख देते हैं, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 वैल्यूज़ हैं उनमें 5 नंबर्स आ रहे हैं डिजिट्स, और जो 2 वैल्यूज़ हैं इसमें आ रहे हैं 5 नंबर्स. तो सबसे पहले हम जो 5 डिजिट के वैल्यूज़ हैं उनको हम कंपेयर करते हैं. इसका फर्स्ट डिजिट 7, इसका 3, इसका 5, इसका 9. तो हमने इसमें कंपेयर करके देखना है 7 3 5 9. तो इसमें सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है 3 वाला. तो इससे हमें पता चला कि 35,000 वाली वैल्यू फर्स्ट पे आएगी, ये सबसे छोटी है. इसके बाद 7 5 9. तो 7 5 और 9 में से कौन सा डिजिट बड़ा छोटा है 5.
सेकंड पे इसकी वैल्यू आई 50,681। 7 के बाद 5 के बाद 7 और 9, 7 और 9 में से कौन सा डिजिट छोटा है? 7, तो ये वाली थर्ड पे आ गई वैल्यू, ये वाली फोर्थ। उसके बाद जो 6 डिजिट्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे 3, तो 2 और 3 में से कौन सी वैल्यू छोटी हुई? 2 वाली, तो वो हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद 3 वाली। इसी तरह सेम बाकी क्वेश्चन में हम छोटे से नंबर से बड़े की तरफ लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करके लिखना है। टेंस में अगर हमें काउंटिंग लिखनी हो तो हम किस तरह लिखते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60। लेकिन जब हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके लिखेंगे, जैसे अगर कोई नंबर है, अंडरलाइन डिजिट है, उसकी वैल्यू है 30, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 40। इसी तरह अगर किसी नंबर की वैल्यू है 50, तो उसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी वो हो जाएगी 60। वैसे भी ये क्वेश्चन देखें, 67 में हम जो अंडरलाइन डिजिट है वो है 6। 6 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 60 प्लेस वैल्यू। लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 70, यानी कि 10 स्टेप वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके हम लिखते जाएंगे। जैसे 38 है, इसका जो नियरेस्ट 10 है, यानी कि 30 वाली लाइन चल रही है, 30 वाली लाइन के बाद क्या आएगी? 40 वाली लाइन। 30 के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 40। इसी तरह ये 50 है, 51 यानी कि 5 टेंस की लाइंस में चल रहा है, तो 5 वाली लाइन के बाद क्या आएगी? 6 वाली लाइन, 6 टेंस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। इसी तरह 89 है, तो 80 के बाद क्या आएगा? 90, तो 89 की जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी वो हो जाएगी 90। इसी तरह हम बाकी डिजिट्स की वैल्यू लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है हमने इसकी राउंड ऑफ करके। यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे भी टेंस की लिखेंगे। 5 की वैल्यू बतानी है, जो अंडरलाइन डिजिट है उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो हम सारे एज इट इज़ लिखेंगे। जिस नंबर की हमने वैल्यू बतानी है, 5 की बतानी है, 5 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1, तो हम 1 0 लगाएंगे 50। लेकिन अब हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, तो 50 के बाद कौन सी लाइन स्टार्ट होगी? 60, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 43,260। इसी तरह अगर हम इस डिजिट की वैल्यू लिखें, तो जिस डिजिट की वैल्यू हमने लिखी है उससे पहले वाले नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे। 6, 8, 6, 7, 6। 5 की वैल्यू बतानी है, 54 आ रहा है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें, ये टेंस की लाइंस में चल रहा है 5, तो 50 के बाद क्या आ जाएगा? 60। इस तरह हम इनको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे रिंग डिजिट की वैल्यू बताते हैं, जो भी रिंग वैल्यू है उसकी वैल्यू बताते हैं, इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में हर नंबर की वैल्यू बताते हैं। जैसे कि 8256, पहले 8 की वैल्यू लिखेंगे, 8 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3, 3 0 लगा दिए, प्लस 2, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 0 लगा दिए, प्लस 5, 5 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1, तो 1 0 लगा दिया, और 6 के बाद कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह इन नंबर्स की हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद एडिशन आ जाती है 4 नंबर्स की कॉलम्स में, तो इनको ऐड करके जब हम लिखेंगे 2 + 2 = 4, 9 + 7 16, 1 ऊपर कैरी, 7 4 13 और 1, 7 और 4 11,
और 112 2 नीचे 1 ऊपर कैरी 7 8 9 इसका आंसर 9264। इसी तरह बाकी सेम सारे क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे। पहले 4 डिजिट्स के नंबर थे, अब यहाँ पे 5 के आ रहे हैं और 6 के आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे तरह इन्हें समझ आएगी इन क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे एक कॉलम में 3 नंबर्स आ रहे हैं। ये सारी बच्चों की प्रैक्टिस है। इसके बाद रीड पहले हम एडिशन के क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे अब हम डिफरेंस की यानी कि सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। 7 - 9 7 ऊपर छोटा है, नीचे 9 बड़ा है, तो हम छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं एक कैरी ले लेते हैं। 17 - 9 8। यहाँ पे एक हमने कैरी किया था, यहाँ पर आगे 7 7 - 5 2 3 - 3 0 4 - 3 1। नेक्स्ट सेम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए।